इंतकाम को अब पूरा करेगी शेषा। यानी कि अब नागिन भी साजिश का खेल खेलेगी। जो काम शिवन्या से नहीं हो रहा था उसे अब खुद शेषा पूरा करेगी। शेषा, तुम कभी भी किसी भी रूप में कहीं भी आ जाते हो। आज इस तरह ऐसे मेरे रूप में क्या कर रही हो? तुम्हारे रूप में हूँ तो तुम्हारा ही काम करने आई। शिवन्या को ऋतिक से प्यार हो गया है और इसी वजह से वो अपना इंतकाम भूल गई है और अब इस इंतकाम को पूरा करने शेषा खुद आई है शिवन्या का रूप लेकर, ताकि वो ऋतिक की जान ले सके। शेषा ने ऋतिक को शिवन्या बनकर ये खीर खिलाई है जिसमें जहर है और इस जहर के असर को शिवन्या कैसे दूर करेगी ये भी देख लीजिए। इन्होंने खिलाया है जहर डाल के, उसमें उनको पूछो। मैं तो तुलसी उलसी का कुछ काढ़ा बनाती हूँ बाद में। तूने क्या किया मेरे साथ? जहर बनाया, जहर। क्योंकि मैं नहीं चाहती यार तुम दोनों के बीच में प्यार हो, इसलिए बीच में बैठी हूँ मैं। तुलसी के पत्ते से ही वो ऋतिक की जान बचाएगी। एक नागिन किसी इंसान से प्यार नहीं कर सकती वरना उसका सर्वनाश हो जाता है। सो वही बात मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ शिवन्या को और वो नहीं समझ रही। सो इसलिए अब दोनों नागिन के बीच में दरार आ रही है स्लोली स्लोली। ऋतिक भाई साहब के भी क्या कहने हैं, किसी न किसी जाल में फंसे हुए रहते हैं। कभी नागिन के जाल में फंसते हैं तो कभी शिवन्या के प्यार के जाल में और कभी धोती में फंस के रह जाते हैं। Quite bindas, and he is one, I think, which is also a very good thing about an actor, is when he is required to do a certain scene, and whatever the scene demands, whether it's a line or an action or a piece of clothing, वो बहुत ही shameless होते हैं उसके बारे में, which is a very good quality of an actor, I believe. ऑन स्क्रीन आप नागिन के सीन्स खूब एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन इनके सीन शूट करने में काफी मशक्कत होती है। पर्दे के पीछे ये रूप बदलने का खेल बहुत ही मुश्किल होता है। पहले अदा खड़ी होती है एक जगह और फिर उसी जगह खड़ी होकर मौनी को भी एक्टिंग करनी पड़ती है और इसी के चलते मार्किंग पे खूब ध्यान देना पड़ता है इन्हें। नागिन एक है लेकिन जितने उसके रूप होते हैं उतनी ज्यादा मुश्किलें होती हैं इन सीन्स को शूट करने में। मुंबई से पारस कोठारी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।